हेलो एवरीवन, आज हम लाइक डेसिमल्स का एडिशन किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। अब लाइक डेसिमल्स का तो लाइक डेसिमल्स होते क्या हैं? जैसे हमारे पास वैल्यू गिवन है 2.73 और प्लस 9.56। तो आप देख रहे हो कि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। यदि डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हम उसको बोलते हैं लाइक डेसिमल्स। अब इनका एडिशन बहुत इजी है कि मैंने लिख दिया 2.73 प्लस 9.56। अब हम इसका यदि सम करें तो 3 and 6 9, 7 plus 5 12, 1 कैरी। फिर यहाँ पहले डेसिमल है तो हमको यहाँ याद से डेसिमल प्लेस करना ही है। फिर 9 and 2 11 and 1 12, तो हमारा आंसर हुआ 12.29। तो ये थे लाइक डेसिमल्स। अब बाय द वे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए सेकंड कि 0.5 प्लस 9.123 प्लस 6.80। यदि इस तरीके से अब हमारे पास में नंबर्स आते हैं तो इनका एडिशन उनको कैसे करना है। अब जैसे हम जो हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं 0.5, तो आप देखते हो कि यदि 2 प्लस 25 प्लस 135 इस तरीके से डिजिट हमारे पास मतलब नंबर्स है तो हम 2 फिर हम 25 को इस तरीके से लिखते हैं कि हमारे पास वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस होना चाहिए। ये 135 तो हम इस तरीके से लिखते हैं 135 और तब जाके हम इसका सम करते हैं। तो ये हमारे विदाउट डेसिमल वाली वैल्यूज है। लेकिन डेसिमल में क्या करना पड़ता है? तो अब ये हमारे पास 9 पॉइंट, अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो 5 है ये सिंगल था तो ये 3 के नीचे आना चाहिए या 3 से ऊपर आना चाहिए। ये हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये 1 2 3, तो हमको इसको यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा 1 2 3। जैसे ये है 6 पॉइंट तो 80 को हम इधर ऐसा इधर नहीं लिखेंगे कि 0 के ये वंस के नीचे वंस और 8 यहाँ पर आना चाहिए। इसमें डेसिमल का मिस्टेक हो जाएगा तो ये होगा 80। अब आप देख रहे हो कि इसमें डेसिमल के बाद सिंगल वैल्यू है, इसमें आप देख रहे हो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो अब इसको लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने डेसिमल के बाद? 3 डिजिट्स। अब यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पुट करेंगे 2 zeros। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ लिखेंगे हम 1 0 और इसका हम सम करेंगे तब हमारा इसका सम करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे अनलाइक डेसिमल्स थे पहले उनको हमने लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया और फिर हम उसका एडिशन करेंगे। तो अब ये होगा हमारे पास 3, ये 2, ये 8 and 1 9 and 5 14, 1 कैरी और यहाँ सब डेसिमल है तो पहले तो डेसिमल आप यहाँ लगाइए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि या तो डेसिमल लगाते ही नहीं है या कंफ्यूज होते कि डेसिमल कहाँ पुट करूं। तो पहले डेसिमल क्रॉस करना है तो आपको वही लगाना होगा। अब 9 and 1 10, 10 plus 6 16, तो ये हुआ 16.423 इस तरीके से। जैसे थर्ड एग्जांपल कि 250 प्लस 7.006 प्लस 13.98। यदि इस तरीके से हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं तो क्या करें? अब 250 जो है इसमें डेसिमल्स है ही नहीं तो सबसे पहले आप ये देख लो कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, मतलब 3 तो है ही है।
ये मैक्सिमम है। तो हम 250 को इस तरीके से लिखेंगे कि 250.000। यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो आपको 3 zeros यहाँ पुट करना है। सेकेंड वैल्यू है 7। अब डेसिमल के पहले जो हमारी वैल्यू है वो सारी वंस टाइम्स हंड्रेड्स होती है, हंड्रेड्स। लेकिन डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को आपने पढ़ा होगा कि जैसे 9.123 था, तो 1 जो है वो हमारी टेंस THS, और टेंस का मीनिंग होता है 1/10, ना कि टेंस। टेंस का मीनिंग इंटू 10 होता है, और टेंस THS तो उसका मीनिंग 1/10। यदि डेसिमल के सेकेंड वैल्यू को हम देखें तो ये होता है हमारे पास हंड्रेड्स, तो 100 के बाद उसमें THS हमको पुट करना है, हंड्रेड्स, और इसका मीनिंग होता है 1/100। यदि डेसिमल के बाद मैं थर्ड वैल्यू की बात कर दूं तो थर्ड वैल्यू हो गई थाउजेंड्स, तो ये होगा हमारे पास थाउजेंड्स, तो 1/1000। इस तरीके से डेसिमल के बाद चेंज हो जाता है, लेकिन डेसिमल की पहले वाली वैल्यू हमारी वही रहेगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब 7 जो है वो वंस के नीचे ही आना चाहिए, डेसिमल के नीचे तो डेसिमल है, और ये हुआ 006। अब ये है 13, ये डेसिमल से पहले है, इसलिए ये वंस और ये टेंस, तो 3 जो है ये वंस के नीचे वंस और ये टेंस के नीचे टेंस आना चाहिए। डेसिमल, अब इसको इधर 98 नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया कि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स, तो इसमें भी 3 होना चाहिए। 3 नहीं है तो पहले इस 9 और 8 को तो लिख ही दो, और यहाँ हम 0 यहाँ पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका एडिशन करते हैं, तो ये होगा हमारे पास 6, ये होगा 8, ये है 9। अब 7 + 3 10, 1 कैरी, 1 and 5 6 and 1 7, और ये है 2, तो हमारा आंसर होगा 270.986। तो इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यूज का एडिशन कैसे करते हैं और उसको पहले कैसे हम कन्वर्ट करते हैं काय में, लाइक डेसिमल्स में, तो वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे मैं 4th एग्जांपल ले लूं कि 5 या 35 ले लो, 35.178 प्लस 0.007 प्लस 1.2। इस तरीके से यदि हमारे पास वैल्यू आ जाए तो आज हम एडिशन ऑफ डेसिमल वैल्यूज पढ़ रहे हैं। अब ये है 35.178, ये है 0.007 और ये 1.2, तो ये 1 बराबर वंस के नीचे ही होना चाहिए, और 2 जो है तो 2 को यहीं लिखना है, ये नहीं है कि इसको अब इधर वंस में दे रहे हैं। अब यहाँ 2 वैल्यूज नहीं है तो हम 2 zeros सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरीके से इसका एडिशन होगा। तो ये हुआ 8 and 7 15, 1 कैरी, 1 and 7 8, 2 and 1 3, डेसिमल है तो पहले डेसिमल पुट करो, 5 and 1 6 और ये है 3। और कभी भी हमारी राइटिंग बहुत ही सिस्टमैटिक होनी चाहिए। हम कि 1 ले रहे हैं, 2 या ऐसा लिख दे रहे हैं, तो कहीं ये नहीं। यदि हम फर्स्ट डे हमारी राइटिंग पे फोकस करेंगे तो राइटिंग जब बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखते हैं तो हमारे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली लिखना है। डेसिमल बराबर हमको पुट करना है और एट अ टाइम पुट करना है। इसके बाद हम डेसिमल्स का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होता है वो इसके आगे हम पढ़ेंगे।